वेरी गुड मॉर्निंग। घड़ी इशारा कर रही है सुबह 6:50 की ओर, यानी कि वक्त हो गया है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन का। आपके साथ खबरों में मैं हूँ साक्षी मिश्रा और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। आज हम मौजूद हैं नोएडा के मेघदूतम पार्क में। यहीं से बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तो हर एक खबर को जानने के लिए, मॉर्निंग अपडेट को जानने के लिए, समझने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और अब बात करेंगे मौलाना महमूद मदनी की, जो कि एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें भारतीय मुसलमानों का दर्द कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगा है। इस बार उन्होंने 3 शब्दों में भारतीय मुसलमानों का दर्द बयां किया है। वो 3 शब्द क्या है, आपको दिखाते रिपोर्ट। जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी को रह रहकर भारतीय मुसलमानों की याद आती रहती है। महमूद मदनी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे वो ये साबित कर सकें कि वो भारतीय मुसलमानों के असल हमदर्द हैं। अब एक बार फिर महमूद मदनी साहब को याद आ गया है कि भारत में मुसलमान सताए जा रहे हैं और उन्होंने भारतीय मुसलमानों की सारी परेशानियों को 3 शब्दों में समेट दिया। की तारीख में भारत का मुसलमान अपने आप को कॉर्नर्ड, अनसेफ, ह्यूमिलिएटेड, ये 3 शब्द मेरी समझ में इस वक्त आए हैं, बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है। मौलाना महमूद मदनी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि देश भर में हो रही कई घटनाओं में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और इन घटनाओं में प्रशासन और पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं करूंगा, बल्कि सीरीज हैं इंसिडेंट्स की, और उनमें इंसिडेंट होना इतने बड़े मुल्क में जो 140-150 करोड़ की आबादी में कुछ इंसिडेंट्स का हो जाना शायद बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसे हम ये कहें कि स्वाभाविक नहीं है, लेकिन हो ये रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सरकारें, स्टेट की हो या सेंटर की हो, उनका रवैया जानिबदाराना है, पक्षपातपूर्ण है। ये ज्यादा फिक्र की बात है, तशवीश की बात है कि जिन लोगों का काम नाइंसाफी को रोकना था और या मजलूम को इंसाफ दिलाना था, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। इस तरह के बयानों के जरिए मौलाना महमूद मदनी समय समय पर अपने आप को खबरों में बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। साक्षी, आपको मोमोज खाना पसंद है? बिल्कुल पसंद है। और ऐसे कई सारे लोग होंगे, हमारे दर्शक भी होंगे, जिनको मोमोज खाना पसंद होगा। लेकिन अगर आप मोमोज खाते हैं तो जरा सावधान हो जाए, क्योंकि ये खबर आपको सावधान कर देने वाली है। क्योंकि आपको ये बहुत जरूरी है देखकर खाना कि कहां से आप मोमोज खा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से एक तस्वीर और खबर हम आपको बताने वाले हैं, जहां पर मोमोज खाने की वजह से लोगों के बीमार होने की जानकारी बढ़ी है। क्या कुछ हुआ है, आप देखिए। ग्रेटर नोएडा के दादरी में 2 परिवार के लोगों ने एक दुकान से मोमोज खरीदे। आरोप है कि जिन्हें खाने के बाद करीब 1 दर्जन लोग बीमार पड़ गए। मोमोज खाने के बाद लोगों को उल्टी, पेट में दर्द, सिर दर्द और बुखार की शिकायत होने लग गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे परसों रात से पेट में दर्द, बुखार, उल्टी, दस्त हो रहा है। अच्छा, क्या खाया था आपने? मोमोज खाए थे। लगभग 10 पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने बताया है कि पेट में दर्द और लूज मोशन हो रहा है। तो हमने उनकी हिस्ट्री पूछी है, तो सभी लोगों ने करीब शाम को कुछ बाहर का सामान खाए थे, मोमोज वगैरह, सबकी लगभग यही हिस्ट्री है। लोगों की तबीयत खराब होने के बाद इलाके के सभासद ने मोमोज दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लाया हूँ और यहाँ शिकायत भी की है मैंने। किसके खिलाफ शिकायत की आपने? शिकायत मैंने मोमोज वाले के खिलाफ। शुरुआती जांच में सभी मरीजों में फूड पॉइजनिंग की शिकायत सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने रामलला मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किए और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में ये उनकी पहली अयोध्या की विजिट रही। हालांकि इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के इस पूरे यात्रा को लेकर क्या कहा, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह गुरुवार को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद हनुमानगढ़ी में विराजमान बजरंगबली और मध्य प्रदेश में ही स्थित ओरछा रियासत की महारानी बृषभान कुंवरी की आस्था के स्मारक एवं राम भक्तों की शीर्ष पीठ कनक भवन में भी दर्शन पूजन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राम मंदिर और हिंदुत्व के विरोध के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैंने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। मैंने मंदिर के निर्माण में 1,11,000 रुपए का सहयोग भी दिया है। कभी नहीं विरोध किया। आप बड़ा गलत कह रहे हैं। मैंने कभी विरोध नहीं किया। मैंने तो चंदा दिया, मैंने दान दिया है 1,11,000 रुपए। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है, इसलिए जब मुझे बुलावा आया तो मैं उपस्थित हो गया। प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है, इसलिए जब मुझे बुलावा आया तो मैं उपस्थित हो गया। कैसा लगा अंदर मंदिर और भगवान का दर्शन किया? मंदिर के देखिए, मंदिर में प्रभु के अगर दर्शन करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। व्यक्ति कांग्रेस में अपने अपने आस्था अनुसार धर्म का पालन करता है। हम धर्म का दुरुपयोग न तो व्यवसाय के लिए करते हैं न राजनीति के लिए करते हैं। लेकिन बीजेपी नेता शहबाज पूनावाला ने कहा, जो राम को काल्पनिक बताते थे अब वही राम मंदिर पहुंच रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए ना, जो कल तक राम के नाम को नकारते थे, राम जी को काल्पनिक बोलते थे, राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रचते थे, कहते थे राम मंदिर बनाना नहीं चाहिए, पोस्टपोन हो जाना चाहिए, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाने का अभिमान महसूस करते थे और जो लोग रोम में ज्यादा और राम में कम विश्वास रखते थे, आज वो भी राम मंदिर पहुंच गए, डोनेशन भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने कभी मंदिर को नहीं रोका और हमें भगवान से बुलावा आया तो हम पहुंच गए राम मंदिर। अच्छी बात है, पर ये राहुल गांधी जी इनके चेले हैं, इनके शिष्य है, तो राहुल गांधी जी को भी बताइए कि राम जी काल्पनिक नहीं है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना नहीं है। बता दें कि दिग्विजय सिंह राम मंदिर के मुद्दे पर हमेशा ही बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहे हैं। उन पर राम विरोधी और सनातन विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे आरोपों को हमेशा नकारा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई जंग की चिंगारी अब पूरे विश्व में फैलती हुई नजर आ रही है और इसका जो रूप है वो आप तेल और गैस की जो किल्लतें हो रही हैं उससे भी समझ सकते हैं। और अब भारत भी इस तपिश से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर भंडारों पर भी संकट मंडरा रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दरअसल गैस और पेट्रोल के जरिए अब पूरी दुनिया के सामने नया संकट खड़ा हो गया है और इस दिक्कत का असर अब भारत में भी दिखने लगा है, जहां एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं और पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। और अब सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि माता का दरबार भी इस परेशानी से जूझने लगा है और झांसी के मंदिरों में हर साल होने वाले लंगर अब गैस की कमी के चलते संकट में आ गए हैं। मेरा एक मंडल था और मैं सब लोगों को इकट्ठा होकर के कई सालों से विशाल भंडारे का आयोजन करता था, लेकिन इस बार मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मां से क्षमा प्रार्थी हूँ। गैस की परेशानी के कारण मैं भंडारा नहीं करा पाया। दरअसल यूपी के झांसी में नवरात्रि के मौके पर कई जगह लोग भंडारे का आयोजन कराते थे, लेकिन इस बार गैस संकट के चलते कई लोग भंडारा नहीं करा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि तमाम कोशिशों के बावजूद गैस सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा, जिसके चलते इस बार भंडारा करा पाना संभव नहीं है। नहीं, इस बार नहीं। इसकी वजह है कि गैस वगैरह के इतने दाम बढ़ गए हैं, जिसको ठेका दिया था उसने मना कर दिया, बोले इस रेट में नहीं हो पाएगा कोई भी काम, इस वजह से कैंसिल ही करना पड़ा। हालांकि गैस तेल संकट के बीच भी मां के लंगर के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से पारंपरिक तरीका अपनाया जा रहा है और भट्टियों के जरिए खाना बनाकर लंगर की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जिस स्तर पर यह भंडारा होता था, गैस की कमी के चलते अब उतना विशाल भंडारा करा पाना संभव नहीं हो पा रहा। अब देखना होगा कि आखिर कब तक मिडिल ईस्ट में लगी आग की तपिश दुनिया भर समेत भारत को भी परेशान करती है।
पेट्रोल डीजल में किल्लत लगातार जारी और इसका असर अब पूरी दुनिया में पड़ने लगा है। भारत भी इसे अछूता नहीं है। अब आप सोचिए कि लोग बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं, स्टोरेज ड्रम, पानी के जो ड्रम होते हैं, उसको लेकर पेट्रोल पंप की ओर रुख कर रहे हैं। झांसी से तस्वीरें सामने आई है जहां पर कैसे बड़े ड्रम में पेट्रोल भरवाते हुए लोगों को देखा गया। आप भी देखिए। संकट के इस दौर में पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक ही समस्या है और वो है तेल और गैस। आलम यह है कि कहीं पेट्रोल और गैस के लिए लात घूंसे चल रहे हैं तो कहीं लोग पेट्रोल पंप पर न सिर्फ छोटे कंटेनर्स बल्कि गाड़ियों में भर भर कर ड्रम लेकर डीजल लेने पहुंच रहे हैं और हर किसी की सिर्फ यही कोशिश है कि चाहे जैसे भी लेकिन पेट्रोल और डीजल मिल जाए। और कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें यूपी के झांसी से भी सामने आई हैं, जहां लोग सिर्फ गाड़ियों या बाइकों में पेट्रोल भराने नहीं बल्कि बड़े बड़े ड्रम लेकर डीजल लेने पहुंच रहे हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीरें झांसी के मोट तहसील इलाके से सामने आई हैं, जहां कानपुर हाईवे के पेट्रोल पंप पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। हालात ऐसे हो चले हैं कि पुलिस तक को पेट्रोल पंप पर निगरानी और भीड़ पर काबू पाने के लिए पहुंचना पड़ रहा है और जो पेट्रोल या डीजल कंटेनर्स या ड्रमों में लाने की मनाही है उसके लिए लोग बड़े बड़े ड्रम लेकर पेट्रोल पंपों पर कतार लगाए खड़े हैं। यहाँ पर हमने चिरगांव से सभी पंपों पूछते चले आ रहे हैं, अभी तक कहीं डीजल नहीं मिला। कुछ बताया जा रहा होगा क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, बोले अभी नहीं मिलेगा, कोई वो नहीं है। खतौनी और चेक कर रहे हैं वहाँ। किसान है। किसानों का आरोप है कि मशीनें खेत में खड़ी हैं और डीजल की कमी के चलते खेती के काम में मुश्किलें होने लगी हैं। साथ ही किसान डीजल के लिए पेट्रोल पंपों के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके डीजल नहीं मिल रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव ज्यादा लंबा चलता है तो ये पूरी दुनिया के सामने कई बड़े संकट खड़े कर सकता है।